प्रकाशित है। वहां करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेज प्रकाश है, लेकिन वो आंखों को चुभता नहीं, बल्कि शांत, ठंडा और सुख देने वाला है। वहां समय का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए वहां न कोई बूढ़ा होता है, न कोई बीमार पड़ता है और न ही किसी की मृत्यु होती है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, और वहां की धरती दिव्य रत्नों और मणियों से बनी है। उस परम धाम में भगवान विष्णु स्वयं अपनी पत्नी देवी महालक्ष्मी, श्रीदेवी, भूदेवी और नील देवी के साथ निवास करते हैं। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि उनकी सेवा में और उस धाम की रक्षा के लिए 96 करोड़ दिव्य पार्षद सदैव उपस्थित रहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ प्रेम है, सिर्फ आनंद है और सिर्फ भक्ति है। जब वैकुंठ की दूरी और उसकी महिमा इतनी अकल्पनीय है, तो एक सवाल अपने आप उठता है, वहां तक पहुंचा कैसे जाए? शास्त्र इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ शब्दों में देते हैं। यह सफर किसी रॉकेट से तय नहीं होता, यह सफर तय होता है आत्मा की शुद्धि से। वैकुंठ तक शरीर से नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्त करके आध्यात्मिक रूप से पहुंचा जा सकता है। शास्त्रों में इसके 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से यह समझना कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। कर्म योग, बिना किसी फल की इच्छा के अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना। और तीसरा मार्ग, जिसे कलयुग में सबसे सरल और प्रभावशाली माना गया है, भक्ति योग, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम से उनकी कृपा प्राप्त करना। कथाओं में आत्मा के इस अंतिम सफर का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। कहा जाता है, जब कोई आत्मा मोक्ष के योग्य हो जाती है, तो उसे लेने स्वयं भगवान के दूत आते हैं। 33 कोटि देवता उस आत्मा का सम्मान करते हुए उसे विरजा नदी तक छोड़ने आते हैं। जब आत्मा विरजा नदी में स्नान करती है, तो वह अपना सूक्ष्म शरीर भी त्याग देती है और फिर वह धारण करती है एक दिव्य और तेजोमय शरीर। इसके बाद भगवान के पार्षद उस आत्मा को पूरे सम्मान के साथ श्री हरि विष्णु के सामने ले जाते हैं, और यही है जीवन का परम लक्ष्य। लेकिन यहां एक बहुत सुंदर बात और भी है। भले ही असली वैकुंठ धाम हमारे ब्रह्मांड से परे है, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा से इसी पृथ्वी पर 3 ऐसे स्थान बनाए हैं जिन्हें कहा जाता है भौम वैकुंठ, यानी धरती का वैकुंठ। कहा जाता है यहां की गई भक्ति और दर्शन का फल सीधे वैकुंठ तक पहुंचाता है। पहला है बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड। अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित यह धाम 4 धामों में सबसे प्रमुख माना जाता है। कहा जाता है यहां भगवान विष्णु आज भी तपस्या कर रहे हैं। दूसरा है द्वारिकापुरी, गुजरात। द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस नगरी को बसाया था। यही नगरी उनकी दिव्य लीलाओं का केंद्र रही। और तीसरा है जगन्नाथपुरी, ओडिशा। इसे कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। पुराणों के अनुसार यहां भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में निवास करते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। ये तीनों धाम हमें एक गहरी बात याद दिलाते हैं। अगर हम उस परम वैकुंठ तक अभी नहीं भी पहुंच सकते, तो भी भक्ति के माध्यम से उसकी दिव्यता का अनुभव यहीं इसी धरती पर किया जा सकता है। तो सवाल फिर वही है, 3 लोक और 14 भुवनों के पार वैकुंठ आखिर है कहां? आज हमने शास्त्रों के इस दिव्य नक्शे के माध्यम से जाना कि यह हमारे ब्रह्मांड की सबसे ऊंची सीमा, सत्यलोक से भी करोड़ों योजन दूर, विरजा नदी के पार, एक ऐसे आध्यात्मिक आयाम में स्थित है जहां सिर्फ एक शुद्ध आत्मा ही पहुंच सकती है। लेकिन इस विशाल दूरी का अर्थ हमें निराश करना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। वैकुंठ सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अवस्था है, चेतना का शिखर, एक ऐसा धाम जहां तक किसी रॉकेट से नहीं, बल्कि भक्ति, अच्छे कर्म और निस्वार्थ प्रेम से पहुंचा जाता है।